गोल्ड, जो हमेशा से सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्या अब वो रिस्की बनता जा रहा है? क्या आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड के प्राइसेस 1 लाख रुपए से भी नीचे गिर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स खुद अपने गोल्ड को बेच रहे हैं? पिछले 5 सालों के अंदर गोल्ड ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है, लेकिन अब सिचुएशन रिवर्स होती नजर आ रही है। रशिया और तुर्की के बाद अब जो पोलैंड का सेंट्रल बैंक है, वो भी अपने गोल्ड को बेच रहा है। सेंट्रल बैंक जो कि सबसे बड़ा होल्डर होता है, जब वो अपने गोल्ड को बेचना शुरू कर देता है, तो मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण से उसके प्राइसेस के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब भी ऑयल महंगा होता है तो ज़्यादातर कंट्रीज की जो करेंसी है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, और अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए सेंट्रल बैंक्स को जरूरत होती है डॉलर की, और डॉलर को अपनी कंट्री में लाने के लिए वो गोल्ड को बेचना शुरू कर देते हैं। तो इनडायरेक्टली हाई ऑयल प्राइसेस इज इक्वल टू गोल्ड सेलिंग एंड दैट इज इक्वल टू प्राइस फॉल। अब हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग एंगल की, दैट इज ईरान वॉर सिचुएशन। अगर ये जो वॉर है वो 1 या 2 महीने और लंबी चली जाती है, तो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो 1 लाख रुपए से भी नीचे गिर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। इस बार कंट्रीज को लिक्विडिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, और वो अपनी इस लिक्विडिटी को कमी को पूरा करने के लिए गोल्ड को बेच रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक और डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। डॉलर के ऊपर जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अगर डॉलर के ऊपर ट्रस्ट कम हो रहा है तो इट मीन्स गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, बट रियलिटी में क्या हो रहा है, जो कंट्रीज है वो अपने रिजर्व को मैनेज करने में लगी हुई हैं, और वो अपने गोल्ड को बेच रही हैं, यानी कि सर्वाइवल मोड के अंदर जा चुकी हैं, और गोल्ड को एसेट ना समझ के वो कैश सोर्स की तरह ट्रीट कर रही हैं। तो दोस्तों, गोल्ड के प्राइसेस कम होने के पीछे के 4 बड़े रीजन हैं। सेंट्रल बैंक्स की सेलिंग, ऑयल का महंगा होना और करेंसी के ऊपर प्रेशर का पड़ना, वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर के ऊपर ट्रस्ट का कम होना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गोल्ड एक खराब इन्वेस्टमेंट है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर आपको गोल्ड के प्राइसेस के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है, आने वाले वक्त के अंदर गोल्ड के प्राइसेस 1 लाख रुपए से नीचे चले जाएंगे या फिर से ऊपर बाउंस करेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और ऐसे ही फाइनेंस के इनसाइट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।